राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के लोगों ने आज 7 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ये बता दें कि ज्ञापन सौंपने से पहले उन्होंने अंबेडकर चौराहे पर बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने ज्ञापन देने का पांचवी मांग, सभी सेनाओं में SC, ST, OBC को संवैधानिक आरक्षण लागू किया जाए। छठवां मांग, कर्मचारी और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। सातवां, भूमिहीनों को भूमि। मीडिया से बात करते हुए चंद्रिका भारती ने क्या कुछ कहा, ये देखिए। हम लोग सर्वप्रथम राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में यहाँ उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर के सर्वप्रथम हम लोगों ने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया गया और आज के ही दिन 148वां संत गाडगे बाबा की जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण और बहन जी सोनी कनौजिया जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय माननीय जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा 7 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है और मांग कर रहा है कि इस देश में 7 सूत्री मांग को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया। निजीकरण देश से संविधान प्रभावित हो रहा है, शिक्षा रोजगार आरक्षित वर्ग को नहीं मिल रहा है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी 23% अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का कोटा था और 27% OBC का कोटा 100% पूरा नहीं लागू हुआ है। हम लोग ये मांग करते हैं कि आज भी कोटा अधूरा रह गया है। SC को 8% अब तक पूरा हुआ है, OBC को 5% कोटा पूरा हुआ है। 50% कोटा अभी हम लोगों का संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि कोटा पूरा हो और देश में समान शिक्षा नीति लागू किया जाए कि गरीब का भी लड़का, अमीर का भी लड़का एक स्कूल में पढ़े। वो भी DM कलेक्टर, उनकी भी प्रतिभाएं हैं, वो भी DM कलेक्टर बन सकते हैं, इस देश के शासक बन सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक समान शिक्षा नीति लागू किया जाए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका में भी आरक्षण SC, ST और OBC को नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक वहाँ भी 50% आबादी के अनुसार अगर हमारी भागीदारी 75% है, 85% है, तो 85% आरक्षण SC और OBC को लागू किया जाए, हर जगह लागू किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। और नौकरियों में जो प्रमोशन ख़त्म किया गया है वो प्रमोशन लागू किया जाए और SC, ST, OBC को संवैधानिक आरक्षण को बढ़ाया जाए, सेनाओं में लागू किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। और जो गरीब भूमिहीन लोग हैं उनको पहले जिस तरह से भूमि का आवंटन किया जाता था, पट्टा दिया जाता था, आज वर्तमान की सरकार भूमि आवंटन नहीं कर रही है भूमिहीनों को, इसलिए वो भूखमरी के कगार पर आए हैं। ये 7 सूत्री मांग हम देश के राष्ट्रपति महोदय से मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर आकृष्ट नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं किया, तो हम लोग सदन से लेकर के संसद तक आंदोलन करने के लिए राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा जाग चुका है, रुकेगा नहीं। सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरे केंद्र सरकार की होगी, प्रदेश सरकार की होगी और जिला प्रशासन को ही। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his 5 senses. Man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study. But to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch, and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare.
Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।